चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ पहली वीडियो में हमने जो भी बताया है, तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह संयम से भक्ति करके जीवन के आचरण को शुद्ध करके किस प्रकार हम रह सकते हैं और इससे क्या प्राप्त होगा, इसी के बारे में आगे बात करेंगे। जय श्री राधा रानी, जय श्री हरिवंश। महर्षि गौतम जी का जीवन से हमें अनुशासन, तपस्या और कर्तव्य निष्ठा का जो मार्ग दिखाया गया है, वो वास्तव में सराहनीय है। जब कोई आत्मा अपने पूरे जीवन में संयम से जो रहती है, सेल्फ कंट्रोल, त्याग, सेक्रीफाइस और भक्ति, दैवी आत्मसात कर धर्म के मार्ग पर चलती हैं, तो हिंदू दर्शन और शास्त्रों के अनुसार उसे निम्न उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं इसके बारे में आज, किन किन उपलब्धियों में रहती है, संयम से रहकर उसे क्या प्राप्त होता है और किस प्रकार वो अपने पूरे जीवन काल तक रहती है शुद्ध बनने के मार्ग यात्रा में। सबसे पहला जो आता है वो है चित्त को शुद्ध करना, प्योरिटी ऑफ माइंड। धर्म पूर्वक जीवन जीने का पहला फल आंतरिक शांति और संतुष्ट है, स्पष्टता है। संयम और त्याग से मन के कुछ विकार होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह समाप्त हो जाता है। इससे आत्मा अपने शुद्ध रूप को पहचानने योग्य हो जाती है या पहचानने के योग्य बनती है। दूसरा है जिस प्रकार वो रहती है और आगे किस प्रकार उसे मार्ग प्राप्त होता है आत्मा को। परलोक के दो, पितृलोक के दो। लोक परलोक में शांति होती है। शास्त्रों के अनुसार धर्म का पालन करने वाली आत्मा को मृत्यु के पश्चात उत्तम लोगों की प्राप्ति। इसी प्रकार आत्मा को किस प्रकार अपने धर्म पूर्वक जीवन जीने के बाद कौन सा रास्ता परलोक लोक में बताते हैं। हम चित्त शुद्धि की बात करने वाले थे। धर्म पूर्वक जीवन जीने का पहला फल आंतरिक शांति और स्पष्टता है। संयम और त्याग से मन, विकार, काम, क्रोध, मोह समाप्त हो जाते हैं, जिससे आत्मा अपने शुद्ध रूप में पहचानने के योग्य बनती है। दूसरा है लोक परलोक की शांति। शास्त्रों के अनुसार धर्म का पालन करने वाली आत्मा को मृत्यु के पश्चात उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। जैसे इस मनुष्य जीवन में पाप पुण्य करते हैं उसके हिसाब से ही तो पुण्य का फल शुभ कर्मों के कारण आत्मा उच्च लोकों में जाती है, जैसे स्वर्ग या पितृलोक में सुख भोगती है। अनुकूल पूर्ण जन्म, यदि मोक्ष प्राप्ति नहीं भी होती है या नहीं होता है, तो उसे अगले जन्म में ऐसा वातावरण और परिवार मिलता है जहाँ वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सके। नंबर तीसरा आता है आत्मा साक्षात्कार और ज्ञान। महर्षि गौतम जैसे ऋषियों ने सिखाया है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से विवेक जागृत हो जाता है। जीवन के अंत में ऐसी आत्मा को ये बोध हो जाता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि अविनाशी चेतनी। उसको आभास हो जाता है, उसका विवेक जागृत हो जाता है। संयम और भक्ति का नियम और इन आचरणों को करने पर मोक्ष, द अल्टीमेट और लिबरेशन। धर्म के मार्ग पर चलने का अंतिम और स्वच्छ लक्ष्य मोक्ष है। जब भक्ति और त्याग अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं, तो आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इसे ईश्वर के साथ एकाकार होना या ब्रह्म निवारण प्राप्त करना भी कहा जाता है। ये सभी दुखों का अंत हो जाता है। यही सभी दुखों का जो कष्ट जीवन आया है संसार में आकर हमें जो भी प्राप्त हुआ है, वो सभी कष्टों का निवारण और पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इन सभी संयम, त्याग, भक्ति और
महान मुनियों के जीवन के चरित्रों को पढ़कर यदि उनके आचरण को अपनाया जाए तो पूर्ण रूप से संसार के महामोह से मुक्ति पाई जा सकती है। इन नियमों का पालन करके वो इतना कुछ मिल सकता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं, बल्कि समाज के लिए एक आदर्श छोड़ जाता है वो पीछे। महर्षि गौतम जी की एक न्याय दर्शन की शिक्षाएं आज भी मानवता को मार्गदर्शन कर रही है। संक्षिप्त रूप में धर्म के अनुसार जिया गया जीवन आत्मा को निस्वार्थ कर देता है, खुशियों से उठाकर साक्षात आनंद की ओर ले जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि धर्मो रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा। ये इन 2 वीडियो में हमने इतना कुछ जाना है कि किसी के जीवन में ऐसे संयम, त्याग, धर्म पूर्वक आचरण, मर्यादा पूर्वक जीवन यदि नहीं है तो उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। वो अपने कर्म कभी नहीं सुधार सकते। यदि बुद्धि समर्थ काम नहीं कर रही है तो सिर्फ मात्र भगवान के नाम से संपूर्ण सुखों को त्यागते हुए धीरे धीरे उस आत्मा को वो मार्ग मिल जाता है, नहीं वो पितृलोक जाती। जब तक आपके जीवन सही और संतुष्ट है तब तक आप भगवान को स्मरण कर लीजिए, क्योंकि जीवन में कब किस समय क्या घटना घट जाए ये कोई नहीं बता सकता या किसी को नहीं पता। समय रहते चेत जाइए और उस चेतना के मार्ग की हमें याद और हमें आवश्यकता है। उन महान ऋषियों के चरित्र को पढ़कर हमें बहुत अभिमान गर्व होता है कि हम उनकी संतान होकर भी ऐसे नियमों का और ऐसे निरंतर इंद्रियों पर वश नहीं कर पा रहे तो बहुत शर्म की बात है। आज के लिए इतना ही, और फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर आएंगे और आपको कुछ महत्वपूर्ण, संपूर्ण रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। इसके लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री राधा वल्लभ।